नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने प्रोटीन के सीक्वेंस को यूनिप्रोट डेटाबेस में सर्च कर सकते हैं। तो सीक्वेंस सर्चिंग ऑन यूनिप्रोट। दोस्तों लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अब बात करते हैं लेक्चर के पीडीएफ की। तो वो मिलेगी आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जिसका नाम है जी अकेडमी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप यूनिप्रोट के जितने भी लेक्चर्स है सबका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द लेक्चर, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, एक एक चीजें समझेंगे विस्तार में बारीकी से। यूनिप्रोट प्रोवाइड्स टेक्स्ट बेस्ड सीक्वेंस सर्चिंग। इस लाइन में दोस्तों यह बोला जा रहा है कि जिस तरीके से आप गूगल पे अपनी किसी भी चीज को सर्च करते हैं टाइप करके, लिख कर, ठीक उसी तरीके से यूनिप्रोट डेटाबेस में आप अपने प्रोटीन के सीक्वेंस को टाइप करके सर्च कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। मोस्टली प्रोटीन एंट्रीज आर सर्च्ड बाय। ज्यादातर जो प्रोटीन की एंट्रीज होती हैं उन्हें सर्च किया जाता है जीन के नाम से, टैक्सोनॉमी, कीवर्ड्स के द्वारा या फिर यूनिप्रोट आईडी के द्वारा। इस चीज का मतलब क्या हुआ इसे समझते हैं। दोस्तों यदि कोई भी जीन किसी प्रोटीन को ट्रांसलेट करती है और मान लीजिए आपका कोई प्रोटीन सीक्वेंस है जो कि है एक्स नाम से है और इसे आप यूनिप्रोट पे सर्च करना चाहते हैं और आपको इस प्रोटीन का नाम नहीं पता, लेकिन आप ये जानते हैं कि ये प्रोटीन कौन सी जीन कोड करती है, तो उस जीन का नाम आप टाइप करके यूनिप्रोट पे अपने प्रोटीन सीक्वेंस को सर्च कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा है टैक्सोनॉमी। ज्यादातर ये जो ऑप्शन होता है टैक्सोनॉमी का, ये फिल्टर में यूज किया जाता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोटीन सीक्वेंस है एक्स, वो कई सारी मल्टीपल स्पीशीज के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है वो ह्यूमंस में भी हो, रैट में भी हो, मंकीज में भी प्रेजेंट हो। तो अगर आपको आपकी टैक्सोनॉमी या स्पीशीज का नाम पता है तो उसके द्वारा भी आप फिल्टर लगा के अपने प्रोटीन सीक्वेंस तक पहुंच सकते हैं। क्लियर? तीसरा है कीवर्ड। इससे अच्छी बात हो नहीं सकती कि आपको आपके स्पेसिफिक प्रोटीन का नाम पता है। अगर आपको आपके प्रोटीन का डायरेक्ट नाम पता है कि आपको कौन से प्रोटीन को एक्सेस करना है, सर्च करना है यूनिप्रोट पे, तो उसे आप डायरेक्टली प्रोटीन का नाम टाइप करके भी यूनिप्रोट डेटाबेस पे सर्च कर सकते हैं। चौथे में बोला जा रहा है यूनिप्रोट आईडी। अगर आपको यूनिप्रोट आईडी पता है आपके प्रोटीन सीक्वेंस की, तो आप उस यूनिप्रोट आईडी के द्वारा भी अपने प्रोटीन के सीक्वेंस को सर्च कर सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। ईच सीक्वेंस इन यूनिप्रोट इज असाइन्ड अ यूनिक आइडेंटिफायर कोड नोन एज यूनिप्रोट आईडी। दोस्तों दरअसल होता क्या है, ये यूनिप्रोट डेटाबेस है। यहाँ पे कोई भी चीज सबमिट की जाएगी, मान लीजिए सीक्वेंस 1 है, ये प्रोटीन का ही सीक्वेंस है, जायज सी बात है। ये सीक्वेंस 2 है, ये सीक्वेंस 3 है। अब जब भी कोई सीक्वेंस यूनिप्रोट पे सबमिट किया जाता है तो हर एक सीक्वेंस के लिए एक आईडी स्पेसिफिकली असाइन की जाती है यूनिप्रोट के द्वारा। दोबारा रिपीट कर दूं, जो भी सीक्वेंस यूनिप्रोट डेटाबेस में सबमिट किया जाता है, यूनिप्रोट उस एक स्पेसिफिकली सीक्वेंस के लिए एक आईडी असाइन करता है जिसे हम बोलते हैं यूनिप्रोट आईडी। इसका फायदा दोस्तों क्या है? इससे हम अपने स्पेसिफिकली प्रोटीन के सीक्वेंस को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा फायदा इसका क्या है? यदि आपको यूनिप्रोट के वेब पेज पे ही कंप्यूटेशन करवानी है किसी भी प्रोटीन की, तो आप सीधा यूनिप्रोट आईडी डाल के उस प्रोटीन की कंप्यूटेशन करवा सकते हैं अलग अलग कंप्यूटेशनल टूल्स के द्वारा। क्लियर? यूनिप्रोट आईडी इज सिमिलर टू एक्सेशन नंबर। इस पॉइंट को समझने से पहले ये समझते हैं कि जो एनसीबीआई है, एनसीबीआई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटाबेस है ऑफ ऑल टाइम इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। एनसीबीआई के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं स्टोर्ड, उस हर एक एंट्री की एक स्पेसिफिकली यूनिक आईडी है। इस आईडी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेशन नंबर। तो एक्सेशन नंबर का जो कॉन्सेप्ट है जनरली वो एनसीबीआई के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और ठीक इसी एक्सेशन नंबर की तरह दिखने वाला ही एक हमारा यूनिप्रोट आईडी होती है, जो कि लगभग सिमिलर ही होती है। कुछ कोड्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली ईच एंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिप्रोट आईडी इज मेड अप ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। जिस तरीके से स्पेसिफिकली व्हीकल का एक नंबर होता है यूनिक, ठीक उसी तरीके से
हर एक यूनिप्रोट आईडी जो होती है वो भी क्या होती है, यूनिक होती है दोस्तों। और वो किसकी बनी होती है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर की। फॉर एग्जांपल कोई एक्स प्रोटीन है, इसकी यूनिप्रोट आईडी क्या है, मान लीजिए A1B9K। तो इसमें आपको क्या दिख रहे हैं, एक तो अल्फाबेट्स दिख रहे हैं और क्या दिख रहे हैं, नंबर्स दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस यूनिप्रोट आईडी में हमें अल्फाबेट्स भी देखने को मिल जाएंगे और नंबर्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम बोलते हैं ये पूरा जो कोड है ये किसका बना है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का बना हुआ है। क्लियर। अंत पॉइंट की तरफ चलते हैं, आखिरी पॉइंट की तरफ। प्रोटीन सीक्वेंस एंट्रीज आर रिट्रीव्ड जनरली इन फास्टा फॉर्मेट। किसी भी प्रोटीन के सीक्वेंस को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसे जनरली आप किस फॉर्मेट में डाउनलोड करते हैं, फास्टा फॉर्मेट में। क्योंकि फास्टा फॉर्मेट एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फाइल फॉर्मेट है जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसे आप खुद भी बना सकते हैं किसी भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर के द्वारा, जैसे कि नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, MS वर्ड हो गया। तो जो भी आपका टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है उसमें आप फास्टा फॉर्मेट को बना सकते हैं और उसमें आप अपने प्रोटीन के सीक्वेंसेस स्टोर कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज दोस्तों ये होता है कि फास्टा फॉर्मेट के अंदर आप अगर प्रोटीन का सीक्वेंस स्टोर कर रहे हैं तो खाली प्रोटीन के ही सीक्वेंसेस स्टोर होंगे। यदि आप न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस स्टोर कर रहे हैं तो खाली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही स्टोर होंगे। अब इसमें आप एक सीक्वेंस एक फाइल में स्टोर कर सकते हैं या एक से ज़्यादा सीक्वेंस भी एक फाइल में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक समय पे आप प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस एक बार में स्टोर नहीं कर सकते। फास्टा फॉर्मेट पूरे वर्ल्ड में हर एक सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि ये इजी रीडेबल है, ह्यूमन रीडेबल है। इसको पढ़ने के लिए आपको मशीन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली फास्टा फॉर्मेट, अगर मैं प्रोटीन के सीक्वेंस की बात करूं तो प्रोटीन के कुछ कोड्स होते हैं, जैसे ए से एलेनिन, डी से एस्पार्टेट, ई से ग्लूटामेट, है ना, एल से ल्यूसीन, के से लाइसिन, आई से आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन। तो ये सारे क्या है, ये कोड है अमीनो एसिड्स के और इनकी चेन्स क्या होगी, प्रोटीन होगी। तो प्रोटीन के जो सीक्वेंसेस होंगे वो इजीली रीड कर सकते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। और अगर आपको डिटेल लेक्चर देखना है फास्टा फॉर्मेट पे तो मैंने डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड कर रखा है, आप सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको, वहां से आप पूरा फॉर्मेट समझ सकते हैं इजीली। और यहाँ पे बोला जा रहा है फास्टा फॉर्मेट अ टेक्स्ट बेस्ड फाइल फॉर्मेट वाइडली यूज्ड इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला फास्टा फॉर्मेट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर। और यूनिप्रोट से अगर आप किसी भी प्रोटीन के सीक्वेंस को डाउनलोड करते हैं तो वो आपको फास्टा फॉर्मेट में ही दिखेगा या डाउनलोड होगा। क्लियर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। और फाइनली, अगर इस लेक्चर का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं और इस पूरी यूनिप्रोट सीरीज़ के लेक्चर्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं PDF उनका, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आप सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।